खुद के लिए तो सब जीते हैं यहाँ, चलो अपनों के लिए भी जीकर दिखाएं। खुद के लिए तो सब जीते हैं यहाँ, चलो अपनों के लिए भी जीकर दिखाएं। ज़िंदगी का असली मतलब तब समझ में आता है जब हम अपने बाद का भी इंतज़ाम करके जाएं। हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्थ मित्रा में, और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त डॉक्टर जयदीप शर्मा। और हम बात कर रहे हैं सीरीज़ में फाइनेंशियल प्लानिंग, कैसे हम अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं, और उसमें भी हम बात करें सम ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो बिफोर स्टार्टिंग द प्रॉपर प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग हमने बात की थी कि हमें 2 स्टेप पहले लेने होते हैं। लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया इमरजेंसी फंड, विच इज़ ए इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। तो इमरजेंसी फंड में हमने देखा था कि कितना फंड हमें अपने पास रखना चाहिए इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, अनफेवरेबल सिचुएशन के लिए, जिसमें हमने देखा था कि अराउंड 3 to 6 मंथ ऑफ आवर मंथली एक्सपेंसेस वी मस्ट कैप्ट एज ए लिक्विड फंड, जो हम इजीली एक्सेस कर सकें। उसी सीरीज में आज हम दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है दैट इज इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस में हम स्पेशली बात करेंगे टर्म इंश्योरेंस की। तो इन्वेस्टमेंट के बाद हम नेक्स्ट आने वाले वीडियोज में करेंगे। नॉर्मली जब भी हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सीधा आता है इन्वेस्टमेंट, कहाँ इन्वेस्ट करें, कैसे करें। बट एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए इन्वेस्टमेंट से पहले एक प्रॉपर इमरजेंसी फंड और एक सफिशिएंट इंश्योरेंस कवर होना भी जरूरी है। तो आज हम बात करेंगे इंश्योरेंस क्या होता है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, और कितना इंश्योरेंस कवर हमारा होना चाहिए, और क्यों इंश्योरेंस कवर हमारे लिए जरूरी है। तो सबसे पहले आता है इंश्योरेंस क्या है। तो इंश्योरेंस क्या है, एक ये रिस्क मिटिगेशन टूल है, एक ऐसा टूल है जिसके द्वारा हम या कोई एक पार्टी अपना रिस्क, और रिस्क भी कौन सी की हम बात करें, फाइनेंशियल रिस्क को हम दूसरी पार्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इंश्योरेंस एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम वित्तीय जोखिम को एक पार्टी से दूसरी पार्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास एक गाड़ी है 10 लाख की, बट मेरा रिस्क क्या है गाड़ी के कंपैरिजन में, कि मेरी गाड़ी चोरी हो सकती है या कल को एक्सीडेंट हो सकता है, उसमें टूट फूट हो सकती है, तो मेरे को रिस्क है। बट अगर मैं गाड़ी का इंश्योरेंस करा लेता हूँ थोड़ा प्रीमियम दे करके, तो अब मेरा रिस्क ट्रांसफर होकर किसको चला जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी को। अगर मैंने अपनी कार का इंश्योरेंस करा रखा है और वो चोरी हो जाती है या उसमें टूट फूट हो जाती है, तो उसको रिस्क को कौन बियर करेगा, इंश्योरेंस कंपनी। तो इंश्योरेंस एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम एक थोड़ा सा प्रीमियम दे करके अपने फाइनेंशियल रिस्क को दूसरे कंपनी को ट्रांसफर कर सकते हैं। वो कंपनी जिसका बिजनेस ही ये है, तो वो हमसे कुछ प्रीमियम कलेक्ट करेगी और उसके बदले वो हमें फाइनेंशियल रिस्क को कवर करने की गारंटी देती है। ठीक, तो जहाँ पर भी फाइनेंशियल रिस्क होता है उस चीज़ का हम इंश्योरेंस करा सकते हैं। तो वहाँ पे हमारे यहाँ पे काफ़ी अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस है। हम इंश्योरेंस को मेनली 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस, नंबर 1 लाइफ इंश्योरेंस, एंड नंबर 2 नॉन लाइफ, या जिसको हम बोलते हैं जर्नल इंश्योरेंस। तो जैसा नाम से ही पता लग रहा है, लाइफ इंश्योरेंस वो इंश्योरेंस है जो हमारी लाइफ से रिलेटेड है, हमारे यानी ह्यूमन बीइंग की लाइफ से रिलेटेड जो इंश्योरेंस है, जिसमें लाइफ के रिस्क को कवर किया जाता है, दोज आर नोन एज लाइफ इंश्योरेंस। और जो जर्नल इंश्योरेंस है उसमें हमारा, जैसे हमने ऑलरेडी एग्जांपल लिया, कार का इंश्योरेंस करा रहे हैं हम, गाड़ी का इंश्योरेंस करा रहे हैं, घर का इंश्योरेंस करा रहे हैं, ठीक है, किसी अपनी चीज़ का इंश्योरेंस करा रहे हैं, ठीक है, या उन सबको हम बोलते हैं जर्नल इंश्योरेंस या नॉन लाइफ इंश्योरेंस। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशली लाइफ इंश्योरेंस। बट लाइफ इंश्योरेंस में भी हमारे अलग अलग तरह के इंश्योरेंस होते हैं, जैसे टर्म प्लान जिसकी हम बात करेंगे, कुछ मनी बैक प्लान होते हैं, कुछ इंडोमेंट फंड होते हैं, ठीक है, कुछ यूलिप फंड होते हैं। तो वो हम आने वाले वीडियो में उनकी बात करेंगे। आज का टोटल जो हमारा पूरा फोकस है दैट इज ऑन टर्म प्लान या टर्म इंश्योरेंस। ये क्या होता है टर्म प्लान या टर्म इंश्योरेंस? इट इज ए प्योर इंश्योरेंस। प्योर इंश्योरेंस से मतलब क्या है, इसमें हम एक प्रीमियम दे करके, कम से कम एक छोटा प्रीमियम दे करके हमें ज़्यादा अमाउंट का रिस्क कवर मिलता है। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया इंश्योरेंस किस लिए करते हैं, हम रिस्क कवर के लिए, बट हमारे यहाँ पे इसकी कंसेप्शन थोड़ा अलग है। हम इंश्योरेंस को और इन्वेस्टमेंट को हमने मिक्स कर दिया है। जब भी हम किसी इंश्योरेंस की बात करते हैं या कोई भी इंश्योरेंस एजेंट कहता है, तो अपने आप को कभी भी इंश्योरेंस एजेंट नहीं बोलता, वो क्या कहता है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हूँ। और वो कभी भी आपसे ये नहीं कहता आप इंश्योरेंस करा लो, वो क्या कहता है, आप इन्वेस्टमेंट प्लान ले लो। बट वी नीड टू केप्ट इन माइंड दैट इंश्योरेंस इज डिफरेंट एंड इन्वेस्टमेंट इज डिफरेंट। इन्वेस्टमेंट होता है हमारे पैसे को बढ़ाने के लिए, पैसे के रिटर्न को बढ़ाने के लिए, जबकि इंश्योरेंस होता है हमारा रिस्क
कवर के लिए। तो जो टर्म प्लान होते हैं या टर्म इंश्योरेंस होते हैं उसमें हमें कोई रिटर्न नहीं मिलता, बट हमें कम प्रीमियम दे करके हमें ज़्यादा रिस्क कवर मिल जाता है, क्योंकि इंश्योरेंस का मतलब ही हमारा रिस्क कवर होता है। बट हमें इस पे ज़्यादा सोचते नहीं। अगर मैं अपने आप से ही पूछूंगा या आप अपने घर वालों से पूछोगे कि अपना कितना इंश्योरेंस है, तो हम क्या कहते हैं कि हाँ इंश्योरेंस तो बहुत है मेरे पास, मैं हर साल 5 लाख रुपए या हर साल 2 लाख रुपए का प्रीमियम भरता हूँ। मीन्स हम इंश्योरेंस को प्रीमियम कितना दे रहे हैं उस कंसेप्ट में मापते हैं, जबकि इंश्योरेंस को हमें किस तर्ज में मापना चाहिए कि कितना रिस्क कवर हमारा होता है, बट उसका हमें आइडिया ही नहीं है। ठीक, या तो हमें पता ही नहीं, और जो हम इंश्योरेंस करा रहे हैं जैसे इंडोमेंट फंड है, मनी बैक है, ठीक है वो भी करानी चाहिए, बट उनमें एक प्रॉब्लम क्या है कि उनमें रिस्क कवर बहुत कम मिलता है। अगर मैं 10,000 रुपये का प्रीमियम दूंगा तो पता लगा उसमें मुझे 1 लाख का ही इंश्योरेंस कवर मिला है। बट सेम 10,000 का अगर मैं टर्म प्लान लेता हूँ तो हो सकता है उसके बदले मुझे 20 लाख, 30 लाख या 50 लाख तक का भी रिस्क कवर मिल जाए। वो डिपेंड करता है एज के ऊपर। जितना जल्दी हम टर्म प्लान लेते हैं, जितना जल्दी हम इंश्योरेंस कवर लेते हैं, उसमें क्या होगा, कम प्रीमियम पे आपको ज़्यादा रिस्क कवर मिल जाता है। ठीक, तो जब हमारी लाइफ इतनी इंपॉर्टेंट है, हम अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं, अपने मोबाइल का तक का भी आजकल इंश्योरेंस कराने लग गए हैं, तो जो हमारी ज़िंदगी अनमोल है उसका भी रिस्क कवर होना चाहिए। ठीक है, लाइफ अनमोल है, और इंश्योरेंस का मतलब ये नहीं है कि कुछ होगा नहीं, अनहोनी घटना नहीं होगी, बट इंश्योरेंस क्या करता है, हमारे फाइनेंशियल रिस्क को कवर करता है। तो परिवार में जो कमाने वाला बंदा है, जिसकी कमाई से घर चल रहा है, या जिसके ऊपर कुछ बंदे डिपेंडेंट हैं, जिसमें परिवार वाले जिसके ऊपर डिपेंडेंट है, ऐसे बंदे का, ऐसे पर्सन का एक प्रॉपर, एक सफिशिएंट रिस्क कवर इंश्योरेंस के माध्यम से होना जरूरी है। और वो सिर्फ किसके द्वारा पॉसिबल है, टर्म प्लान या टर्म इंश्योरेंस। क्योंकि अगर हम अदर प्लान में जाएंगे तो उतना रिस्क कवर लेने के लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रीमियम भरना पड़ सकता है। ठीक, तो प्योर टर्म प्लान में अगर हम जाते हैं और जितना जल्दी हम एज में हम इंश्योरेंस लेते हैं, हम बहुत कम प्रीमियम पर भी बहुत ज़्यादा रिस्क कवर ले सकते हैं। तो मेरा तो व्यक्तिगत रूप से भी पर्सनली ये मानना है कि जो भी परिवार में कमाने वाला है उसका बीमा होना जरूरी है, सफिशिएंट बीमा होना चाहिए। यहाँ तक कि अगर हम शादी करने से पहले की कंडीशन होनी चाहिए कि शादी तभी हम करें जब हमारा एक प्रॉपर रिस्क कवर हो, टर्म प्लान हो। क्योंकि शादी का मतलब क्या है, हम किसी को अपने ऊपर डिपेंडेंट बन के कोई हमारे साथ रहने आ रहा है, तो कल को अगर किसको कुछ हो जाए तो उसकी जिम्मेवारी फाइनेंशियल रिस्क की भी लेनी चाहिए। तो शादी से पहले एक रिस्क कवर हमारा होना चाहिए, और जब हम फ्यूचर में फैमिली को एक्सपेंड कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो हमें उसी हिसाब से अपना रिस्क कवर को भी बढ़ाते जाना चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि हम प्रॉपरली फाइनेंशियली सिक्योर हैं। तो टर्म प्लान हमें ये सुविधा देता है कि हम कम से कम प्रीमियम दे करके ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क कवर ले सकते हैं। ठीक, अब आता है कि कहाँ से लें हम रिस्क। तो आजकल अलग अलग कंपनीज हैं जो टर्म प्लान प्रोवाइड करती हैं, और अलग अलग माध्यम हैं। आप एजेंट के थ्रू भी ले सकते हो, हर बीमा कंपनी के कुछ एजेंट है, तो आपके नियर बाई कोई एजेंट है, आपकी फैमिली में आपके दोस्त हैं, आपके कोई रिश्तेदार हैं जिस पे आपको जो आपसे कंटिन्यूस टच में है, आप उनके माध्यम से भी ले सकते हो। या क्योंकि आज खुद पढ़े लिखे हैं हम सब, तो हम चाहें तो ऑनलाइन भी कंपनी की वेबसाइट के थ्रू, या कुछ पोर्टल है, वेब पोर्टल है, ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर जाके आप इंश्योरेंस ले सकते हो कम से कम प्रीमियम पे। ठीक, बट मेरा पर्सनल रूप से ये मानना है कि हमें टर्म प्लान खासकर अपने किसी एजेंट के माध्यम से लेना चाहिए। उसका फ़ायदा क्या है कि कल को उसको अब ज़रूरत ना पड़े ना, हम तो पहले तो ये है कि उस एजेंट इंश्योरेंस की ज़रूरत ही ना पड़े, बट फिर भी अगर कल को कुछ हो जाता है और उसको क्लेम लेने की बात आती है, तो एजेंट के माध्यम से लेने से ये फ़ायदा होता है कि वो एजेंट हमारे परिवार की हेल्प कर सकता है उस क्लेम को प्रोसेस कराने में, क्योंकि उसको पूरी नॉलेज होती है, पूरी प्रोसेस की नॉलेज होती है, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे वो सब होता है, तो वो इजीली क्लेम प्रोसेस हो सकता है। या एक दूसरा तरीका हम ये भी कर सकते हैं, जरूर नहीं हम एक ही इंश्योरेंस लें, हम 2 या 2 से ज़्यादा अलग अलग कंपनी से भी इंश्योरेंस ले सकते हैं। तो एक इंश्योरेंस जो एक बेसिक अमाउंट का हम किसी ऑफलाइन माध्यम से, किसी एजेंट के माध्यम से, किसी कंपनी से ले सकते हैं, और बाकी अमाउंट का हम ऑनलाइन भी ले सकते हैं। बट एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, जब भी हम इंश्योरेंस 2 या 2 से ज़्यादा ले रहे हैं, तो हमें जो बाद वाले इंश्योरेंस का फॉर्म भरते हुए अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन देनी होगी कि ऑलरेडी मेरा कितना रिस्क कवर पहले से चल रहा है, उसकी पूरी पॉलिसी की डिटेल हमें डालनी होती है। प्लस जब भी हम कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं इंश्योरेंस के लिए या किसी भी प्रोडक्ट के लिए, कई बार जो लोग कहते हैं कि क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं, तो रिजेक्ट का एक ज़्यादातर कारण क्या होता है
कि हम जो फॉर्म भरते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, उसको हम केयरलेसली भरते हैं या कई बार एजेंट भर देता है और हम उस पर साइन कर देते हैं और उसमें कुछ जाने अनजाने में हम कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं या कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को हम नहीं बता पाते, या चाहे वो रीजन कुछ भी रहा हो, जानबूझ के भी हो सकता है, अनजाने में भी हो सकता है, और उसी बेस पे हमारा क्लेम कई बार डिले या रिजेक्ट हो जाता है। तो जब भी हम फॉर्म भरें, चाहे ऑनलाइन ले इंश्योरेंस चाहे ऑफलाइन ले, हमें प्रॉपर सारी इन्फॉर्मेशन देनी है, कोई भी चीज़ हमें छिपानी नहीं है। चाहे लाइफ इंश्योरेंस लें, चाहे जनरल इंश्योरेंस लें, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस लें, अगर हमने प्रॉपर सारी इन्फॉर्मेशन दी है और उसके बाद हमारा इंश्योरेंस हुआ है तो कंपनी उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती, उसको वो क्लेम देना ही पड़ेगा। बट उसके लिए आपको ज़रूरी है कि सारी इन्फॉर्मेशन टाइमली हम दें। तो आप उसको ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑफलाइन ले सकते हैं, या हाइब्रिड मोड में कुछ अमाउंट आप ऑफलाइन ले सकते हो, कुछ अमाउंट का इंश्योरेंस, बाकी अमाउंट का आप ऑनलाइन ले सकते हैं। बट अगर हम ऑनलाइन ले या ऑफलाइन ले, हमें जो डॉक्यूमेंट है हमारे इंश्योरेंस के, खासकर टर्म प्लान के या अदर इन्वेस्टमेंट के भी, हमें उसको एक ऐसी जगह रखनी चाहिए जो इजीली एक्सेसिबल हो और जो हमारी फैमिली के मेंबर हैं उनको उनका पता होना चाहिए। क्योंकि अब भी आप देखेंगे हमारे यहाँ पे हजारों करोड़ रुपया पड़ा है या तो इंश्योरेंस कंपनी के पास या बैंक कंपनी या म्यूचुअल फंड के पास, जिनका कोई लेने वाला ही नहीं है। लगभग 20,000 करोड़ रुपए के इंश्योरेंस क्लेम पेंडिंग पड़े हैं। जिसने इंश्योरेंस कराया था वो एक्सपायर हो गया या वो भूल गया और उसके घर वालों को भी पता नहीं, और आज उसको क्लेम को लेने वाला ही नहीं है। सेम ऐसे बैंक में किसी ने एफडी कराई, डिपॉजिट कराया, और वो या तो भूल गया या वो एक्सपायर हो गया, घर वालों को उसने बताया नहीं, डॉक्यूमेंट उसने दिखाया नहीं, और आज वो पैसा पड़ा। तो टोटल लगभग 1 लाख करोड़ रुपया है जो या तो इंश्योरेंस कंपनी या बैंक्स या म्यूचुअल फंड कंपनी, इन कंपनियों के पास पड़ा है। किसका? आप और हमारा जनता का पैसा है जो वहाँ पे इन्वेस्ट है। बट क्योंकि उन्होंने उसको प्रॉपरली बताया नहीं, डिस्क्लोज नहीं किया, तो वो पैसा पड़ा है। तो एक चीज़ हमें ये हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, इंश्योरेंस ले, इन्वेस्टमेंट ले, हम क्या कर रहे हैं, जिनके लिए हम पैसा दे रहे हैं, जिनके लिए हम इंश्योरेंस करा रहे हैं या जिनको इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं, जिनके लिए, उन्हीं को हम नहीं बताते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें प्रॉपर अपनी फैमिली को इन्फॉर्म करना है। प्लस जो भी डॉक्यूमेंट हैं उनको एक ऐसी जगह पे रखना है जो इजीली एक्सेसिबल हो, ताकि जिसके लिए हम वो इंश्योरेंस करा रहे हैं या जिन लोगों के लिए हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कल को वो उस पैसे को प्राप्त कर सकें, उस पैसे को रिसीव कर सकें। ठीक, तो आज की वीडियो में हमने एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देखी, टर्म प्लान क्या होता है, क्यों लेना चाहिए और कैसे हमें लेना चाहिए। आने वाले वीडियोज में हम अदर टाइप के जो इंश्योरेंस प्लान हैं, मनी बैक, इंडोमेंट, वो भी देखेंगे, और जनरल इंश्योरेंस जिसमें मेनली हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस, या जिसको सिंपली बोलते हैं मेडिकल प्लान, वो भी लेना आज के टाइम में ज़रूरी है। तो आने वाले वीडियोज में हम इन दोनों पे बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आशा आपको ये वीडियो पसंद आया। और लास्ट में वो ये कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये चैनल शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक में ये बात पहुँच सके। थैंक यू।